हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएससी जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे यूपीपीसीएस की जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो सिलेबस है उसमें से कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जो मेंशन है जो यूपीएससी की सिलेबस में डायरेक्टली वहाँ पे नहीं मेंशन है और वो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का एक टॉपिक है सॉइल वेजिटेशन सिम्बायोसिस। ये हमारी यूपीपीसीएस की ज्योग्राफी ऑप्शनल की सिलेबस में ये हमारा मेंशन है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ कुछ जो हमारी मिसिंग है उसको हम लोग अगले वीडियो में उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि सॉइल वेजिटेशन सिम्बायोसिस में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक की बात करते हैं। हमारी सॉइल होते क्या हैं, वेजिटेशन क्या होते हैं और दोनों सिम्बायोसिस क्या होते हैं, अलग अलग मीनिंग क्या होती है, फिर हम लोग देखेंगे तीनों में क्या हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉइल की बात करते हैं। सॉइल क्या होते हैं? तो सॉइल को दोस्तों आप डिफाइन कर सकते हो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है। अर्थ की जो क्रस्ट है, क्रस्ट की जो थिन लेयर है, सबसे टॉप की जो लेयर है उसको बोलते हैं सॉइल। सॉइल क्या होती है? हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, सबसे टॉप की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सॉइल। और ये हमारे लूज मटेरियल होते हैं, ठीक है। ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं, लूज मटेरियल होते हैं। और ये मटेरियल जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस जो हमारी लिथोस्फीयर से आती है, ऑर्गेनिक मटेरियल की भी मिक्सचर होती है जो हमारी बायोस्फीयर से आती है, और कुछ एयर भी होते हैं जो एटमॉस्फेयर आती है, मॉइस्चर भी होते हैं जो हमारी हाइड्रोस्फीयर आते हैं। तो सॉइल क्या होती है? सॉइल एक तरह से लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हमारे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन चारों का जो हमारी एक तरह से रिएक्शन से हमारी सॉइल बनती है और ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर में पाई जाती है, यानी अर्थ की क्रस्ट में। तो इस तरह से सॉइल को आप डिफाइन यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे वेजिटेशन की बात करते हैं। तो वेजिटेशन क्या होते हैं? वेजिटेशन जनरली हम प्लांट जो स्पेसीज होती है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं, जैसे हमारी फॉरेस्ट हो गए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ये हमारी वेजिटेशन में आते हैं। और सिम्बायोसिस का मतलब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसमें हम लोग देखते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सिम्बायोसिस होती है, इंटरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे सिम्बायोसिस का मतलब इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसी भी तरह से होती है, म्यूचुअलिज्म भी होती है, पैरासिटिज्म भी होती है, यहाँ पे प्रीडेशन भी होती है, ठीक है। लेकिन जो सॉइल वेजिटेशन सिम्बायोसिस है वो हमारी कैसा इंटरेक्शन है? सॉइल वेजिटेशन में कैसा इंटरेक्शन है? एक तरह से म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन है। म्यूचुअलिज्म दोनों ही बेनिफिट करती है, सॉइल भी इस पर बेनिफिट होता है इंटरेक्शन से और वेजिटेशन भी बेनिफिट होता है। और इसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करना है कि दोनों में क्या बेनिफिट है, एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं सॉइल वेजिटेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा हमको क्या स्टडी करना है। फिर से एक बार समरी कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। सॉइल का मतलब है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, क्रस्ट के सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है, लूज मटेरियल, उसको बोलते हैं सॉइल। इस लूज मटेरियल में हमारे लिथोस्फीयर के रॉक की डेब्रिस पाई जाती है, हाइड्रोस्फीयर से मॉइस्चर भी होता है, एटमॉस्फेयर से हमारी एयर भी होती है, और बायोस्फीयर से हमारी ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, ह्यूमस भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन सब से मिलकर हमें सॉइल बनता है। और वेजिटेशन यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज को बोलते हैं, फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, हर्ब्स भी हो सकते हैं, क्रॉप भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सबको वेजिटेशन बोलते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन। तो सॉइल वेजिटेशन की जो इंटरेक्शन है वो हमारी म्यूचुअलिज्म है और दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे का परिणाम नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, सॉइल वेजिटेशन को ना ही बनाती है, ना ही वेजिटेशन सॉइल को बनाती है। सॉइल और वेजिटेशन दोनों किसके प्रोडक्ट हैं? ये हमारी क्लाइमेट के प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। दोनों ही क्लाइमेट के प्रोडक्ट हैं, एक बोल सकते हो क्लाइमेट के चाइल्ड हैं, लेकिन सॉइल और वेजिटेशन एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। क्लाइमेट के कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं? क्यों क्लाइमेट, मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप देखोगे अलग तरह के सॉइल मिलेंगे, ठीक है, लेटराइट सॉइल मिलेंगे। और जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, वहाँ पे एरिड सॉइल मिलेंगे, डिजर्ट सॉइल मिलेंगे। उसी तरह से वेजिटेशन भी मिलेंगे वहाँ पे। तो क्लाइमेट
डायरेक्टली यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन ग्रोथ को भी, सॉइल को भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देख लेते हैं सॉइल और वेजिटेशन में क्या इंटरेक्शन होती है, सिम्बायोसिस रिलेशन क्या होते हैं, म्यूचुअलिज्म क्या होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हेल्दी सॉइल क्या क्या हेल्प करता है वेजिटेशन को। ठीक है, सॉइल वेजिटेशन को क्या देता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, सॉइल जो होता है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, पोटास हो गया, मिनी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी वेजिटेशन को देते हैं। आप याद करो, फोटोसिंथेसिस में जो नाइट्रोजन लेता है वो प्लांट क्या लेता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेता है, सॉइल से लेता है। वैसे ही फास्फोरस, सल्फर, पोटास ये सब सॉइल से लेता है, और भी इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सॉइल से लेते हैं। तो सॉइल क्या क्या प्रोवाइड करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए। और वेजिटेशन सॉइल और भी क्या प्रोवाइड करता है, वाटर भी प्रोवाइड करता है, सॉइल मॉइस्चर से वाटर भी प्रोवाइड करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर प्रोवाइड करता है वेजिटेशन को। और वेजिटेशन इसके अलावा क्या क्या और लेता है सॉइल से, हेल्दी जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल को इनरिच करते हैं, और इसके साथ हमारी वेजिटेशन भी नाइट्रोजन लेती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होता है सॉइल, जिससे कि हमारी नाइट्रोजन की फिक्सेशन भी होती है। और इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे फंगस हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, वो क्या करते हैं, ह्यूमस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमस भी जनरेट करते हैं। ह्यूमस भी हमारी सॉइल को मॉइस्चर रिटेन करने में ज़्यादा हेल्प करती है और हमें हेल्दी वेजिटेशन प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो सॉइल होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो लेते ही हैं, वाटर भी लेते हैं, वेजिटेशन जो हमारी सॉइल से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस। और इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में होती है, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और वाटर भी हमारा वेजिटेशन लेता है सॉइल से। और सॉइल हमारा हैबिटेट होती है डीकम्पोजर का और फंगी का, जो कि यहाँ पे बायोकेमिकल जो साइकिल होती है उसमें हेल्प करती है, और सॉइल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करती है, जिससे कि यहाँ पे वेजिटेशन का ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे 1 में अभी हमने डिस्कस किए थे कि सॉइल क्या क्या वेजिटेशन को देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई कि वेजिटेशन को क्या क्या मिलता है सॉइल से। अब हम लोग दूसरे वे में यहाँ पे पर्सपेक्टिव देखते हैं कि वेजिटेशन सॉइल को क्या देती है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस क्या किए थे, सॉइल वेजिटेशन को क्या देती है। अभी हम लोग देखेंगे वेजिटेशन सॉइल को क्या देती है, तभी तो हमारा म्यूचुअलिज्म का जो रिलेशनशिप है वो हमारी सक्सेसफुल होगा। तो देखो, वेजिटेशन क्या क्या देती है, हमारी जो प्लांट की स्पीसीज होती है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ह्यूमस के लिए। ठीक है, ह्यूमस के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, क्योंकि अच्छी ह्यूमस होगी तो सॉइल भी हमारे हेल्दी होता है। तो ह्यूमस के लिए रॉ मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड करती है, और वहाँ पे डीकम्पोजर होते हैं उस रॉ मटेरियल, यानी कि जो डेड हमारी प्लांट की लीफ होती है या प्लांट्स होते हैं उसको डीकम्पोज करती है और इनरिच करती है सॉइल को। इसके अलावा हमारी वेजिटेशन क्या करती है, डिजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करती है, डिग्रेडेशन जो सॉइल होती है उसको भी प्रिवेंट करती है, और मॉइस्चर को होल्ड करने में ज़्यादा हेल्प करती है। और ठीक है, तो सॉइल को हेल्दी बनाने के लिए क्या क्या करती है, यहाँ पे वेजिटेशन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ह्यूमस के लिए, डिजर्टिफिकेशन को रोकती है, डिग्रेडेशन को रोकती है, सॉइल इरोजन को रोकती है, रूट जो प्लांट के रूट होते हैं और सॉइल को बांधे रहते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल इरोजन कम होती है और सॉइल हेल्दी होती है, सॉइल हमारी थिक होती है। तो इस तरह से वेजिटेशन भी सॉइल हमारा हेल्प करता है। तो ये हमारा सॉइल और वेजिटेशन का सिम्बायोसिस हो गया। तो यहाँ पे एक बार और समरी करते हैं। यहाँ पे सॉइल वेजिटेशन दोनों ही क्लाइमेट का प्रोडक्ट है न। ठीक है, ध्यान रखना, क्लाइमेट के दोनों ही प्रोडक्ट हैं सॉइल और वेजिटेशन। सॉइल वेजिटेशन एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यहाँ पे म्यूचुअलिज्म एक तरह से रिलेशनशिप होती है। सॉइल वेजिटेशन को क्या क्या देती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो गया। और क्या देती है सॉइल वेजिटेशन को, यहाँ पे वाटर भी देती है, और बहुत सारे जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट भी होती है, और ह्यूमस प्रदान करती है। ठीक है, वाटर प्रदान करती है। वेजिटेशन क्या करता है, ह्यूमस के लिए रॉ मटेरियल देता है, डिजर्टिफिकेशन, इरोजन, और हमारी
जो अदर सॉइल की जो हमारी डिग्रेडेशन होती है उसको रोकती है वेजिटेशन। तो इस तरह से हमारी सॉइल और वेजिटेशन की सिम्बायोसिस हमारा होता है। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।